भी कब्रें नजर बद की होगी। ये मैंने पिछली जुमेरात भी सबक सुनाया था, दोहरा रहा हूं। बहुत से लोग नए आते हैं। हजरत अस्मा बिनत उमैस फरमाती हैं कि मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए खोदे जाने वाली कब्रों में निस्फ का सबब नजर बद होगा। अब बता, जनाजा जा रहा था, एक मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूं। जनाजा जा रहा था, एक साहिब नजर थे अल्लाह वाले, जनाजे को देखकर कहने लगे, जिंदा का जनाजा ले जा रहे हो? ये मुर्दा है। तो मैं, अच्छा कुछ मौका दो, कुछ वक्फा दो, इसको दफन न करो। उसका तो जनाजा भी पढ़ चुके थे, मैयत को कब्रिस्तान में दफन के लिए ले जा रहे थे। अहले नजर थे, फरमाया जहां ये इसकी चारपाई पड़ी थी उस जगह मुझे ले चलो। उस जगह ले गए। उस जगह के चारों पायों के नीचे खुदाई करवाई। इधर खोदो, इस पाए के नीचे खोदो, इस पाए के नीचे खोदो, इस पाए के नीचे खोदो। तो नीचे से चूजे निकले, खस्ता, गले हुए, जैसे कई अरसे से उसको दफन किया और वो गल जाए। चूजे निकले, उनके मुंह में चोंचों में तावीज थे, और वो तावीज निकाले, उसमें से निकाला, उसमें से निकाला, उसमें से निकाला। निकालने के बाद पानी मंगवाया, उनको उसमें धोया, और धोने के बाद उसमें दूध डलवाया, और फिर ये बर्तन बना के रख दिए कि परिंदे इसको पी जाएंगे। इधर ये अमल हुआ, उधर जिस्म में हलचल मची। जिसको दफन करने जा रहे थे, जिस्म में हलचल मची, और वो मैयत जिंदा हो गया, और उसने बहुत लंबी जिंदगी गुजारी। अच्छा चलो, ये बात समझ नहीं आती, मैं आपको मेडिकल साइंस की एक बात बताता हूं। सख्ता जिसे कोमा कहते हैं, कि बाज मरीज ऐसी होती हैं, साइंस कहता है वो बज़ाहिर मर जाते हैं, लोग गुस्ल कफन करते हैं, कब्र में जाके उनकी आंख खुलती है, फिर कब्र की घुटन से असली मौत मरते हैं। सख्ता ऐसा होता है, इसलिए फरमाया जिस पे सख्ते पे शक हो उसे नमक में दफन करें, सिर्फ मुंह बाहर हो, बाकी दाएं बाएं सारा उसको नमक में दफन कर दे। सख्ता कोमा में गया, और ऐसा गया कि मर गया, जबकि मरा नहीं है, वो सख्ते में है। ये बात तो समझ आई, अंग्रेज की है। पहले वाली बात समझ ना आई आप कि वो कैसे हो सकता है। कई कब्रें खोदी गईं इस नियत से कि सख्ते में था, तो देखा तो मैयत बिखरा पड़ा है, इधर सर मार, इधर सर मार, इधर सर मार। ये कब्र की घुटन थी, उठा, नजर कुछ ना आया, कफन बिखरा हुआ, सर जख्मी है, हाथ जख्मी है, फिर वो अपनी मौत मरा, उस घुटन वाली मौत मरा। कुछ दुनिया एक और भी है जो मेरी आपकी नजरों से ओझल है, मेरी भी नजरों से ओझल है। मुझे भी थोड़ा सा एक महदूद सा इल्म है मेरा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मौला तेरा इल्म वसी है, जितना तेरा इल्म वसी है मैं उस इल्म तक नहीं पहुंच सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक जादू से है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक नजर बद से है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को दीवाना कर देती हैं, पागल कर देती हैं। उसको नजर कुछ नहीं आता। बीवी को नजर आता है शोहर मेरा दुश्मन, शोहर को नजर आता है बीवी मेरा दुश्मन, मां को नजर आता है बेटा मेरा दुश्मन है। आंखों के सामने ऐसे पर्दे होते हैं। जादू के
کئی معنی ہیں. ایک معنی اس کا پردہ بھی ہے. آگے پردے آ جاتے ہیں اور ایسے پردے آ جاتے ہیں انسان کو نظر نہیں آتا, اور وہ نظر آتا ہے جو ہے نہیں, جو ہے وہ نظر نہیں آتا. دیکھیں جنات کے پردے ہیں, ہمیں ہیں جنات ہیں, فرشتوں کے پردے ہیں, فرشتے تو ہیں, ثواب کے پردے ہیں, ثواب تو ہے, عذاب کے پردے ہیں. کیوں فرمایا جب کتا منہ پر کرے, کیوں فرمایا جب گدھا آواز نکالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, کیوں فرمایا جس وقت عذاب کا وقت اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے. سرکار نے کیوں فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اللہم انی اسألک من فضل کا کہو, کیوں وہ اللہ کے فضل اور کرم کا عرشوں سے کوئی دروازہ کھلا ہوا دیکھتا ہے, اس کھلے دروازے سے وہ رحمت دیکھتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, جو ہمیں نظر نہیں آتی, جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں نظر نہیں آتی. جب سارا دوسرے شہروں تک سفر کرتی